Class and object in Java. Inside we learn about what is a first of all object and class. तो आपको यहाँ पे फनी लोगो देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे आप कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर क्लास होता है, क्लास का नेम, रोल नंबर, सेट नंबर, ये सबको क्या बोला जाता है? क्लास है। और जो स्टूडेंट है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर फर्स्ट। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ क्लास? ओके, अगेन डोंट वरी, मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? अभी मैंने इसके लिए जैसे पार्ट स्टार्ट किया, पहले ही मैंने आपको एक स्मॉल इमेजेस दिखा दिया। नेक्स्ट 8.2 क्लास इन जावा। जावा के इंसर्ट क्लास में क्या यूज है? क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। बट उसके टोटल कितने स्टेप है? टोटल 3 स्टेप है। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, राइट, और इंस्टेंशन। अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर है क्या स्टेप? मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए टोटल कितने स्टेप फॉलो करना है? 3। क्लैरिफाई करते हैं। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यस, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। 8.3 के इनसाइड इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है और उसको कॉल कैसे करना है, हम यहाँ पे क्लैरिफाई करके पैरेलल 8.4 के अंदर क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। तो आप बोलोगे सर ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या है और क्लास वेरिएबल क्या है? डोंट वरी, हम क्लैरिफाई करेंगे। सेम इंस्टेंस मेथड क्या है और क्लास मेथड है, ये सब क्वेश्चन मार्क्स है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी है वेरिएबल डिक्लेयर करना, और वेरिएबल के भी टाइप्स हैं। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। अब लोग सर मेथड, यस, ऑल आर डिफरेंट। यही तो हमको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई करवाना है। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप सो दिस वर्ड ऑलरेडी यू हर्ड अबाउट। यस, पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? ओवरलोडिंग। याद आ रहा है? पॉली एस्टर। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, विजिबिलिटी मॉडिफायर। ये आपको याद आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, सेशन 1 के अंदर भी रिकॉल करूंगे। आई नो वेरी वेल, जो मैं आपको रिकॉल करने की ट्राई करूं वो इंपॉर्टेंट है। पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा है। डिफॉल्ट कौन सा होता है? इसके लिए आगे वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। ये हम फर्स्ट टाइम नहीं क्लैरिफाई, इसके लिए मैं आपको सीक्वेंस मेंटेन कर रहा था। जैसे ओओपी का कंसेप्ट मैं समझा रहा था जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है उसके अंदर ही हमने पॉलीमॉर्फिज्म, विजिबिलिटी, ये सब क्लैरिफाई किया है। जैसे प्राइवेट के अंदर एक्सेसर एंड म्यूटेटर, ये 2 न्यू कीवर्ड आपके लिए नए हैं, उसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। लास्ट में इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? अगेन यू आर फॉरगेट, डोंट वरी, हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके अंदर कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन के बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। ये पार्ट का जैसे सेशन 1 है वो इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना। जैसे पहले ओओपी लर्न कर लीजिए। ओओपी के बेसिक फंडामेंटल जो भी हमारे सेशन थे वो कंप्लीट होने के बाद ही जावा का बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर ले, उसके सेशन कंप्लीट कर लीजिए विद नोट्स। उसके बाद ही नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई करना। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे मैं आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करने से पहले सबसे समझा देता हूँ। जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड कौन सी थी? प्रोसीजर ओरिएंटेड। उसमें ग्लोबल डेटा होता है, राइट? ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लैरिफाई करवा चुका हूँ। सेकंड कौन सी मेथड थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो मैं आपके अभी कंसेप्ट क्लियर करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? एक फंक्शन और मेथड एक ही होता है, बट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, और एक दूसरे के साथ वो क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ओके, सिंपल एंड सॉबर है। यहाँ पे क्या होता है? फंक्शन 2 को ये डेटा और डेटा यूज कर सकता है, बट 1 को यहाँ पे अलाउड नहीं है और 3 को यहाँ पे अलाउड नहीं है।
तो प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ एज वेल एज डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। इसके जैसा कंसेप्ट है। ये ओनली एंड ओनली फॉर थियरी समझाने के लिए आपके माइंड में मैं सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और फंक्शन होता है। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, राइट? डोंट वरी, और भी मैं आपको पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए सबसे फर्स्ट कौन सी थी? प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे व्हाट इज ऑब्जेक्ट वो हमने आगे वाले पार्ट के अंदर क्लैरिफाई कर चुके हैं, पर मैं आपको रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करूं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कितनी है? एनीवन एल्स? प्लीज अपने जो नोट्स लिखे ना उसको ओपन करिए और चेक करिए कितनी है। 4। सबसे फर्स्ट अनकैप्सुलेशन, सेकंड इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जहां उप्स के बारे में हमने क्लैरिफाई किया था, ये पूरे 1916 से लेके 1918 तक ये 4 कंसेप्ट पे क्लैरिफाई किया था, और मैंने आपको सिंबल भी समझाया था। अनकैप्सूल्स को कैसे याद रखते हैं, याद है आपको? कैप्सूल के अंदर याद रखना है, कैप्सूल के अंदर डेटा और वेरिएबल है जिसमें आउटसाइड का कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, और इसमें विजिबिलिटी क्या होती है? प्राइवेट। प्राइवेट का सिंबल प्लस। याद आ रहा है ऐसे कुछ? आई नो वेरिएबल अगेन एंड अगेन, ये टॉपिक रिपीट करवाने का यही मेन पर्पस है, सिंबल याद रखना। इसके हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लैरिफाई करने वाले हैं। इनहेरिटेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एक होता है सुपर क्लास मींस पेरेंट क्लास, ये क्या है? उसका सब क्लास है, पर्सन है, वो टीचर हो ही सकता है ना। और आप एरो देखो, इसके अंदर एरो ध्यान रखना। याद आ रहा है आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट? ओके, चलिए नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे एग्जांपल, क्लास शेप है, ओके? क्लास के शेप के अंदर एरिया होता है, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, वो सब कौन से क्लास के अंदर आता है? शेप के अंदर ही आता है। और जितने भी है, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो या सर्कल हो, सबका एरिया तो होता है ना, कॉमन फीचर्स है। फिर भी हम क्या बोला जाता है? सर्कल। और उसके अंदर लेंथ होता है, लेंथ का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, लेंथ, ओके? रेक्टेंगल के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ट्राइंगल का यस ट्राइंगल, और फिर भी सब में कॉमन क्या है? एरिया है। सर्कल के अंदर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, फिर भी एरिया इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, बट फिर भी हम क्या बोला जाता है? शेप। कौन से शेप है? रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। क्लियर? ये फास्ट फॉर्म में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ओओपी के कंसेप्ट, ये हम फर्स्ट टाइम नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सब नोट्स लिखते जाना विद एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मींस व्हाट? मैनी मोर। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था शेप का, सेम यहाँ पे एरिया है, ओके? एक ही एरिया कितने टाइम यूज कर रहा है देखिए यहाँ पे, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है? एरिया 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 मींस नेम सेम, बट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व, सर्कल है, यहाँ पे ट्राइंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल, क्योंकि उस सबका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये अनकैप्सुलेशन का, ये इनहेरिटेंस का, और ये है एब्स्ट्रैक्शन का। प्लीज स्टूडेंट अगेन मैं रिकॉल करवा दूं, ये सब बेस्ट मेथड, इजी मेथड से आपको मैं वीडियो के थ्रू क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूं विद एग्जांपल। और भी हमने डेप्थ में कैप्सूल कैसे याद रखना है, अनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस हो तो डेटा क्या होता है? प्रोटेक्टेड, इस हैशटैग याद रखना है। एब्स्ट्रैक्शन है जो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मैनी फॉर्म, उसमें ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था, ओके? और इसके लिए मैं इंडेक्स भी अभी क्लैरिफाई किया, क्योंकि ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए, न्यू जो टेक्निकल वर्ड क्लियर हो गए, इसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। अदरवाइज पूरे ऐसे वीडियो देखते रहोगे तो उसका कोई फीचर, ओके? ये कोई एंटरटेनमेंट या कॉमेडी के वीडियोस नहीं है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, 20 ईयर्स तक साइंस ने इसके पीछे R&D किया हुआ है। इसके बाद अनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट फाइंड आउट किए हैं, ओके? इसके लिए कंटिन्यूस वीडियो देखना और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल हमने पहले भी लिया था,
क्लास नाम का पर्सन है, जैसे आपका क्लास का नाम क्या है, पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो एवरी क्लास है वो ऑन एट्रीब्यूट, नेम है, सिटी है, जेंडर है, बर्थ डेट है, बट पर्सन वाइज उसका नेम क्या होता है, चेंज होता है। देखिए यहाँ पे फिर भी ये सब आते हैं कौन से क्लास के अंदर, बोले पर्सन नाम के अंदर। अब डिटेल चेक करो, देखो मैं आपको समझा दूं, पर्सन हो एक क्लास है, ये सब एट्रीब्यूट है, राइट है, ये सबके वैल्यूज डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, प्रोफेशन डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है, बर्थडे डिफरेंट है, प्रोफेशनल डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लैरिफिकेशन करें। अभी हम क्लास और ऑब्जेक्ट का इंट्रो करते हैं। क्लास कैन कंटेन बोथ डेटा, मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा, उसके अंदर एट्रीब्यूट। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या था, नेम, प्रोफेशन, एड्रेस, वो सब क्या था, एट्रीब्यूट था, एज वेल एज प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड मींस व्हाट, उसके अंदर फंक्शन, और फंक्शन रिफर एज अ मेथड। फंक्शन के पीछे क्या लगाया जाता है, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, डोंट फॉरगेट इट। और जावा प्रोग्राम, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब मिक्स ना हो जाए, इसके लिए ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। एक बार आप ये सब लैंग्वेज के साथ काम करने स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब माइंड में सेट हो जाएगा। While it is possible to use the single class in Java project, कंपल्सरी जावा के प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम सिंगल क्लास तो होना ही चाहिए। नॉट अ गुड प्रैक्टिस लार्ज एप्लीकेशन। आप क्यों बोला, आप बोलोगे सर क्लास क्यों बनाते हैं, जैसे एग्जांपल दूं, कॉलेज के अंदर क्लास क्यों बनाया जाता है, कॉलेज के प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना हो तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसके लिए देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फनी एक इमेजेस था, स्कूल, रोल नंबर, वो सबको क्या मैंने बोला था, क्लास, और स्टूडेंट को क्या बोला था, ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम व्हेन द डिजाइन द सॉफ्टवेयर we should divide in the entire application in the small part or component related to logical task। समझाता हूँ। पहले क्या SMS नहीं होते थे टेक्स्ट मैसेज होता था SMS के थ्रू। पहले वीडियो सेंड किया जाता था MMS थ्रू। पहले हम PDF फाइल या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम सेंड करते थे यूजिंग फॉर ईमेल आईडी, राइट। हम वीडियो भी सेंड कर सकते थे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले भी होता था, बट व्हाट्सएप ने क्या किया, इजी टास्क कर दिया, ऑल आर वन। एक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, सिंपल मोबाइल नंबर से आप वन पर्सन टू अनदर पर्सन अपना डेटा शेयर कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो विदाउट SMS, ऑल इन वन। पहले क्या होता था, SMS अलग था, MMS अलग था, तो सेम यहाँ पर भी है। बट उसने क्या किया, स्मॉल टास्क को क्या कर दिया, एक कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट, कंपोनेंट और मॉड्यूल्स वी मे बी क्रिएट द क्लास। हम क्लास बनाने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लास स्ट्रक्चर यू नो अवेलेबल, जैसे UML का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट आपको क्या होना चाहिए, क्लास का नेम होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या था, पर्सन, तो पर्सन क्या था, क्लास का नेम था, राइट। इसके बाद विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी मींस व्हाट, एट्रीब्यूट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट, याद आ रहा है आपको, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशन, वो सब क्या था, एट्रीब्यूट था। और लास्ट वन विजिबिलिटी, ओके, इसमें क्या था, 4P, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और हैशटैग। इसके सिंबल याद है, मैंने सिंबल भी समझाए थे। देखो जावा के जब प्लस, राइट, हैशटैग, माइनस, उसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, बट यहाँ पे विजिबिलिटी के अंदर उसका भी सिंबल सेम है। बट ध्यान रखना है कौन से टॉपिक में से आपको वाइवा या MCQ में पूछा जाता है। देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई किया, पर्सन नाम क्या था, क्लास था, दोनों में कॉमन फीचर्स है, बट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, P1, पर्सन नाम के क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, P2। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, नेम, ये, बट ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट। यहां पर भी सेम,
आप लोग ये सब हम रिवाइज कर चुके हैं, बट मैं आपको जो ट्रैक पे लाना चाहता हूँ कि ये पूरे पार्ट जो हमने थ्योरी क्लैरिफाई किया था ओपी के अंदर, उसका प्रैक्टिकल है सब। तो ओल्ड लिटिल बिट रिवाइज करके हम लास्ट नेक्स्ट जंप लगा देंगे। जावा का लेंथी प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलग अलग एडिटर के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पे नेम, डॉक्टर, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशनल, बट सबकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो P1 एंड P2 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पर्सन एंड पर्सन वो क्या है, क्लास है। नेम, सिटी वो सब क्या है, क्या बोला जाता है उसको, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या था, प्रॉपर्टी एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक। आई होप सो आपको याद आ रहा है। ये ओओपी के कंसेप्ट के स्टार्टिंग में मैंने क्लैरिफाई किया, अगेन मैं रिपीट करवा देता हूं। एट्रीब्यूट का अनदर नेम है प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, 3 नेम आपको याद रखना पड़ेगा। सेम जो उसके वैल्यू है, लाइक मीरा, वडोदरा, एफ, बर्थडे, डॉक्टर, राइट, ये सब क्या फीचर्स है, उसको क्या बोला जाता है, बोलिए, बिहेवियर। और बिहेवियर का दूसरा नाम है स्टेट और वैल्यू, राइट। बिहेवियर का दूसरा नाम मेथड भी है। ये सब कुछ हमने ओपी के कंसेप्ट के टाइम क्लैरिफाई कर लिया था, इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ और फास्ट फॉर्म में रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन द जावा प्रोग्रामिंग थ्रू द एग्जांपल। में एक एग्जांपल ले रहा हूँ रूम का। आपके यहाँ पे आगे वाले जो पार्ट के अंदर हमने क्लैरिफाई किया, जावा का सिंपल प्रोग्राम 2 मैंने समझाए थे, एक कॉल कोस्ट और इंटरेस्ट वाला। ओके, सिंपल था, बट उसके अंदर यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है, रूम नाम का एक ऑप्शन है। ओके, हाउस के अंदर रूम होता है, अभी बोलोगे बट वैसे होगा, होटल के अंदर भी रूम होता है, हॉस्टल के अंदर भी रूम होता है और स्कूल के अंदर भी रूम होता है। तो इसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, रूम के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सब हाउस, होटल, हॉस्टल, स्कूल सब में होगा। तो रूम के अंदर, ईच रूम के अंदर यूनिक आइडेंटिफाई क्या प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे सर लेंथ होनी चाहिए, यस, विड्थ होनी चाहिए, हाइट, नंबर ऑफ विंडो, नंबर ऑफ डोर, डायरेक्शन होना चाहिए। ये हाउस के लिए भी कॉमन है, होटल के लिए भी कॉमन है, हॉस्टल के लिए और स्कूल के लिए भी कॉमन है। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट जो रूम के लिए कॉमन है, और रूम किसके लिए कॉमन है, हाउस, होटल, हॉस्टल एंड स्कूल के लिए। समझ में आया आपको? अभी जो मैं प्रोग्राम समझाने वाला हूँ उसके अंदर पहले से क्लैरिफाई करवा दूं। एक क्लास का नाम है रूम, रूम के अंदर एट्रीब्यूट है, कौन से देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या समझे, वर्ड यूज किया था प्रॉपर्टी, और मैं अभी यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट। आप नया मत समझ, इसके लिए मैंने पहले ही आपको रिवाइज करवा दिया। क्योंकि जैसे रेफरेंस बुक के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे एक ही पॉइंट्स के अगेन कई सारे नेम्स है, अगेन मैं रिपीट करवा दूं, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट 3 आर सेम, बिहेवियर, स्टेट और वैल्यू और मेथड आर सेम। इसके अंदर मैंने क्लैरिफाई करा व्हाट इट इज, इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिफाई व्हाट इट इज, इसको बोला जाता है स्टेट, व्हाट इज डज, दैट कॉल फॉर बिहेवियर। अब देखे ना रेफरेंस बुक के अंदर और वीडियो आगे वाले जो पार्ट्स है ना उसके अंदर मैंने सब कुछ नोट्स के साथ समझाया हुआ है। अभी ये रूम नाम के क्लास के अंदर टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं, मींस वेरिएबल कितने हो गए, 4, 1 लेंथ, 2 विड्थ, 3 हाइट, 4 नंबर ऑफ विंडो और W कैपिटल है, और 3 मेथड होगी। 3 मेथड का नाम क्या होगा मैं आपको समझा दे दूं। सबसे फर्स्ट सेट एट्रीब्यूट, कौन सा नाम होगा, सेट एट्रीब्यूट। अब बोलोगे सर इसका प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड है एरिया, थर्ड है डिस्प्ले। टोटल कितनी मेथड होगी, 3। ओके, रूम नाम के क्लास के अंदर 3 मेथड और एट्रीब्यूट कितने हो गए, 4, और उसकी साइज हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। रिवाइज कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में। अभी हमारा प्रैक्टिकल बेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले मैं आपको एक्सेस विजिबिलिटी आपको क्लैरिफाई करूँ, जिसे मैंने आपको समझाया था। पब्लिक, उसका सिंबल क्या है, प्लस, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो, एनीवेयर, वो ये वर्ड याद रखना। प्राइवेट,
सिंबल क्या है, माइनस। ओके, सिक्योरिटी ज्यादा होती है। जब प्राइवेट हो ना तो याद रखना है अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आता है, राइट है, रैपिंग द डेटा वाला। ये शॉर्ट नोट में आपको अभी क्लैरिफाई करवा सकता हूँ। प्रोटेक्टेड है तो हैशटैग है, बट यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस। क्लियर है? और इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल। आई होप सो यू आर रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। मल्टी लेवल एंड मल्टीपल के अंदर क्या होता है, मल्टी लेवल मींस व्हाट, एक में से दो क्लास बनता है। मल्टीपल मींस व्हाट, दो क्लास में से एक बनता है। नहीं समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं बोलता हूँ ओपी का कंसेप्ट क्लियर रखना। ओके, नोट्स बनाना, अदरवाइज वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। नोट्स बना के, जहां मैं अभी आपको नोट्स न्यू नहीं बना रहा हूं, मैं आपको क्या बनाऊं, ओल्ड नोट्स को रिफर करना है। तो आप बोलोगे सर वीडियो देख के क्या फायदा, ये थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होगा तभी मैं प्रैक्टिकल के ऊपर आपको स्विच करके जा सकता हूँ। अदरवाइज ये सिंबल के थ्रू मुझको आप लास्ट में या कमेंट के अंदर बोलोगे सर ये हैशटैग क्या इंडिकेट करता है, तो हैशटैग इंडिकेट क्या करता है, प्रोटेक्टेड। माइनस टैग क्या इंडिकेट करता है, प्राइवेट। पब्लिक के लिए कौन सा सिंबल है, प्लस। पैकेज के लिए टिल साइन, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, ये सेशन के अंदर या नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी पॉइंट्स इसके अंदर हम क्लैरिफाई करने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट अच्छी तरह समझना, पूरा प्रोग्राम है, लेंथी प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम है। ओके, इसके प्रैक्टिकल भी हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में टाइम वेस्ट किए बिना टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक क्लास का नाम है रूम, ये क्लास 1, अच्छी तरह समझते जाना। और हो सकता है तो ये पूरा वीडियो होल्ड करके नोट डाउन कर लेना, माइंड में सेट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अभी तक जितने भी आगे वाले प्रोग्राम थे उसके अंदर एक ही क्लास था, बट यहाँ पे डिफरेंट है, एक ही प्रोग्राम के अंदर दो क्लास है। एक का क्लास है नाम है रूम, उसका आर कैपिटल, दूसरे का नाम है रूम डेमो। तो आप बोलोगे सर जावा के प्रोग्राम के अंदर एक क्लास हो तो ठीक है, दो क्लास हो तो कैसे समझना है, जो क्लास के अंदर मेन वर्ड हो, कौन सा वर्ड हो, मेन, तो वो बन जाता है सुपर क्लास। ओके, तो कंपलसरी आपको नेम कैसे रखना, सेव करना पड़ेगा, रूम डेमो डॉट जावा से। अगेन मैं रिपीट करवाता हूं, जावा के प्रोग्राम के इनसाइड एक क्लास तो मिनिमम होना चाहिए। एक क्लास से ज्यादा क्लास हो, लाइक रूम एंड डू रूम डेमो, बट आपको कंसीडर करना है जो क्लास के अंदर मेन लिखा हो तो उसको प्रोग्राम का नाम देना है रूम डॉट जावा करके। थोड़ा सा थियरिकल स्टडी कर लीजिए, इसके बाद समझ में आने लगेगा। ओके, अभी देखो ये अब हम सब क्लास की बात करें तो इसका रेंज यहां से लेके यहां तक है। उसके अंदर वेरिएबल कितने लिए हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 4। हमने जिसको एट्रीब्यूट बोले थे, एक लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो। देखना एवरी टाइम सेमीकोलन है यहाँ पे पीछे, और यहाँ पे कॉमा करना कंपलसरी है। तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। फ्लोट की साइज कितनी होती है, बोलो 4 बाइट, तो बाइट की 1 या 2, आप लोग सर आई डोंट नो। अगेन मैं आपको समझा दूं, उसके लिए आपको अगेन जो पहले वाला सेशन था, पार्ट था, उसके अंदर डेटा टाइप लर्न करवाया था, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर। मैं रिकॉल करवा देता हूँ, फ्लोट की होती है 4 बाइट, तो 4 4 4, और नंबर ऑफ विंडो के लिए 1 बाइट। टोटल कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। ओके, इतने बाइट आपके लिए रिजर्व है। एक मेथड नंबर 1, मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट, और ये ना आर्ग्यूमेंट है। फ्लोट एल 1 मत समझना, फ्लोट विथ, फ्लोट एच एंड बाइट, ये क्या है, मेथड नंबर 1। देखो कमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है सेट एट्रीब्यूट नंबर। अभी वैल्यू असाइन करता है। आप लोग सर ऐसा क्या, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल निकला, लेंथ इक्वल टू एल, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच, और नंबर ऑफ विंडो इक्वल टू एन, ऐसा हमने शॉर्ट नेम लिखा दिया। जैसे आपका नाम है, ओके,
लेंथी है, 5 कैरेक्टर का है, बट स्कूल के अंदर आपको क्या दे देते हैं, रोल नंबर दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेम मैंने लेंथ का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना हो, उसकी जगह पे एल लिखना है, विड्थ की जगह पे डब्ल्यू, हाइट की जगह पे एच और नंबर ऑफ विंडो की जगह पे एन। तो ये मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट। सेकेंड है डबल एरिया, उसको बोला जाता है मेथड नंबर 2। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। एरिया फाइंड आउट करना हो रूम के अंदर तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्लियर है? और यहाँ पे रिटर्न लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये वैल्यू ऊपर रिटर्न जाएगी। तो ये मेथड नंबर 2। थर्ड मेथड है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड का मीनिंग होता है नल, एम्प्टी, और डबल की साइज कितनी है, 8 बाइट, क्योंकि जब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके आता है तो हो सकता है उसका आंसर की साइज प्लस हो जाती है, राइट? इसके लिए यहाँ पे साइज क्या है, डबल, और उसकी है 8 बाइट। तो इसके लिए मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, जावा के फंडामेंटल, जावा बेसिक के अंदर जो सेशन है उसको आप क्लैरिफाई करना और वो वीडियो भी प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। वॉइड डिस्प्ले के अंदर देखो यहाँ पे system.out.println, ओके, लेंथ डिस्प्ले करना है, और यहाँ पे स्लैश एन का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन, और ये प्लस है, वो प्लस एक्चुअली किसके लिए लिखाया हुआ है, ओनली फॉर वैल्यू को ज्वाइंट करने के लिए, कॉन्केट, वो एडिशन करने के लिए नहीं है। सेम तो कितनी वैल्यू, लेंथ डिस्प्ले होगी, विड्थ डिस्प्ले होगा, हाइट डिस्प्ले होगी और नंबर ऑफ द विंडो। डबल कोट के अंदर जो भी लिख रहे हो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट यहाँ पे जो लिख रहे हो ना वो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसका रीजन है कि ऊपर जो वेरिएबल का नाम लिखा है सेम वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। अगेन मैं आपको समझा दूं, रूम नाम के क्लास के इनसाइड टोटल 4 वेरिएबल, 3 मेथड। एक मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट, दूसरे मेथड का नाम है एरिया, थर्ड मेथड का नाम है डिस्प्ले। क्लियर इतना? इसके अंदर कोई क्वेरी? ओके, चलिए गुड। नेक्स्ट क्लास की बात करें, ये क्लास बनाने के बाद ये दूसरे क्लास की है, ये है सुपर क्लास जिसे हमने सेव किया डॉट जावा से। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का एस कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए। उसकी रेंज यहाँ से देखो, क्लासरूम की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, ये जो है ना उसको क्या बोला जाता है, कमेंट। तो जो ग्रीन कलर की वो लिखना कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी पॉइंट समझाने के लिए। अभी देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, रूम, आप लोग से रूम क्या है, एक क्लास का नाम है, दिख रहा है आपको? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद ही समझ में। ओके, अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, रूम वो क्या है, क्लास का नाम, और R1 क्या है, ऑब्जेक्ट। R1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। R1 इक्वल टू न्यू रूम, दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया है, रूम नाम का ऑब्जेक्ट को मीन्स R1 को स्पेस दिया। इसके लिए न्यू नाम की कीवर्ड है जिससे स्पेस अलोकेट किया जाता है। जैसे लेंथ को हमने 4 बाइट दिया ना, विड्थ को 4 बाइट दिया। आप लोग सर कैसे दिया, तो फ्लोट की साइज कितनी है, 4 बाइट। अभी समझ में? तो R1 जैसे एग्जांपल, कॉलेज के अंदर आप एडमिशन कंफर्म करते हो, दैट्स मींस कॉलेज में आपकी सीट फिक्स होगी। जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपकी सीट में कोई स्टूडेंट बैठा नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी जब भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो यहाँ पे सब क्लास का नाम लिखना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको स्पेस देने के लिए कौन सा कंपलसरी है, और जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, ये दोनों लाइन सिंगल लाइन में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम। ये भी राइट है, ये भी राइट है। MCQ में पूछे जाता है रूम R1, नेक्स्ट लाइन में R1 इक्वल टू न्यू रूम लिखोगे, ए ऑप्शन। बी रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम, सी ऑप्शन। ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो आपको क्या सिलेक्ट करके आना है, सी। इसके लिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। लेंथी प्रोग्राम को मैंने एक स्क्रीन के अंदर क्लैरिफाई करने के लिए, और ध्यान रखना ये वीडियो थोड़ा जूम करके गुड क्लैरिटी में देखना। अभी आप लोग सिर्फ वीडियो जूम कैसे करें, पर लैपटॉप में हो सकता है तो लैपटॉप, मोबाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल चेक करोगे तभी ये सबके फॉन्ट प्रॉपर क्लियर
हो जाएगी। ये प्रॉपर वीडियो HD में ही है। ओके, नेक्स्ट रूम नाम का ऑब्जेक्ट था, उसको हम यूज करते हैं, कॉल करते हैं कि R1 डॉट, यहाँ पे डॉट है, और डिस्प्ले। आप लोग इसे डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले क्या है? मेथड का नाम। मिस कंप्यूटर ऐसे चेक करे व्हाट इज R1, और R1 है वो रूम का मेंबर है, तो रूम के अंदर जाएगा, उसके अंदर डिस्प्ले है, साइड नहीं है, ओके यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यस अवेलेबल है। तो दैट्स मीन्स R1 के अंदर ये जो लेंथ विड्थ के जो 4 स्टेप है, लाइन है, वो R1 के लिए रिजर्व हो चुकी है। सेम R2 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले, तो वापस चेक करेगा व्हाट इज R2 एंड हु इज R2। R2 इज अ रूम ऑब्जेक्ट, तो रूम क्या है? वो क्लास है, क्लास के अंदर चेक करेगा ऐसी कोई मेथड है डिस्प्ले नाम की, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ओके यहाँ पे मिल गई, तो इसके लिए भी यहाँ पे यूज किया। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है, यहाँ R1 और R2 वो किसका ऑब्जेक्ट है? रूम नाम के क्लास का। और डिस्प्ले किसकी मेथड है? रूम की। हमने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड बनाई कितनी बार है? 1 टाइम, और यूज कितनी बार करे? 2 टाइम। अभी समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? क्लास, ऑब्जेक्ट और क्यों बनाते हैं। व्हाट्सएप बनाने वाला ने करोड़ व्हाट्सएप बनाए थे या सिंगल व्हाट्सएप बनाया? आप लोग सर पढ़े हुए वन ही व्हाट्सएप बनाया, फिर भी पूरा वर्ल्ड यूज करता ना। हम ऐसे बोलते हैं सर ये हमारा खुद का ऑन व्हाट्सएप है। नो, आप व्हाट्सएप के ऑब्जेक्ट हो, लाइक R1 एंड R2, और जो भी फीचर्स यूज करो वो मेथड का यूज करो। लाइक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, वो मेथड नंबर 1 है। ओके, आपको ऑडियो भेजना हो तो मेथड नंबर 2 है, जो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का यूज किया, और वो अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, पर व्हाट्सएप बनाने वाला ने 1 टाइम ही व्हाट्सएप बनाया। अभी देखो मैं अगेन R1 डॉट ऑपरेटर है, सेट एट्रीब्यूट। आप लोग ये सेट एट्रीब्यूट क्या है भाई? R1 क्या है? रूम का मेंबर है। अगेन मैं आपको पूरा क्लीन करके फ्रेश करके, ओके अभी यहाँ पे देखिए R1 वो क्या है? रूम का ऑब्जेक्ट, उसको स्पेस मिले, ओके रूम क्या है? क्लास है। और डॉट करके हमने ऑपरेटर कौन सी मेथड को बुलाया है? सेट एट्रीब्यूट। देखेगा सेट एट्रीब्यूट है, यस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अंदर कितनी है वैल्यू है? 4, तो 4 आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, यस आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पे देखो एफ मिस फ्लॉट, तो देखिएगा 4 है, यस 18, तो क्या है? लेंथ है 12.5, वो विड्थ है, एच क्या है? हाइट है 10 है, और नंबर ऑफ विंडो कितना है? 2 है। अभी समझ में आया? और हमने यहाँ पे लेंथ का मीनिंग क्या लिखा है? L, विड्थ का मीनिंग W, हाइट का मीनिंग H, और नंबर ऑफ विंडो। और ये लेंथ कहाँ पे डिक्लेयर किया है? यहाँ पे। विड्थ कहाँ पे? यहाँ पे। हाइट यहाँ पे, नंबर ऑफ विंडो। लेंथ क्या है? फ्लॉट 4 बाइट, विड्थ क्या है? 4 बाइट, हाइट क्या है? 4 बाइट, और नंबर ऑफ विंडो 1 बाइट। आई होप सो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, जैसे यू डोंट नो व्हाट्सएप कैसे काम करे, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे स्पेस रिजर्व करते हैं, कहाँ से मैसेज कहाँ पे जाता है, मैं आपको वो टाइप का स्टडी करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले ही बोला था आपके बेसिक फंडामेंटल ओओपी के कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद ये तो प्रैक्टिकल का ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है। जब आप विदाउट रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक आप प्रोग्राम प्रैक्टिकल में टाइप करोगे तो ऐसे खुद के प्रोग्राम डिजाइन करने होते हैं। समझ में? ये कोई हार्ड नहीं है, पर फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट R2 क्या है? रूम का मेंबर। रूम के अंदर सेट एट्रीब्यूट है, यस है, तो 14 क्या बन जाती है? लेंथ। 11 क्या बन जाएगा? विड्थ। 10 क्या बनेगा? हाइट, और नंबर ऑफ विंडो। तो सेट एट्रीब्यूट है, कितनी बार हमने डिजाइन किया है? 1 टाइम, और यूज 2 टाइम कर रहे हैं। डिस्प्ले भी हमने 2 टाइम यूज किया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अगेन वापस हम डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यू असाइन करने के बाद। क्या है? R1 डॉट डिस्प्ले। पर जब अभी डिस्प्ले होगा तो लेंथ की वैल्यू उसको मिल गई है, तो फर्स्ट टाइम R1 के अंदर आंसर लेंथ का क्या आएगा? 18। विड्थ का आंसर 12.5। एक्चुअली 18 नहीं आता, 18.0 आता है, क्योंकि फ्लॉट है ना, पॉइंटिंग वैल्यू आएगी। 10 हाइट है, तो क्या होगा? थर्ड आर्ग्यूमेंट 10.0, और
नंबर ऑफ विंडो क्या होगा 2। नहीं समझ में? ओके, मैं क्लैरिफाई करवाता हूँ। जब R2 डॉट डिस्प्ले करते हो तो ये 14 क्या है? लेंथ है। लेंथ कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? यहाँ पे। विड्थ क्या है? 11 है, तो यहाँ पे हुआ, और ये विड्थ के अंदर सेम 10 क्या है? हाइट है, तो यहाँ पे हाइट के अंदर 2 क्या है? नंबर ऑफ विंडो है, वो यहाँ पे। डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसके लिए डिस्प्ले करने के लिए ये 4 लाइन आपको लिखने नहीं है, तो हम डिस्प्ले नाम के वर्ड को बुला लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी आप समझिए, डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई कितनी बार? 1 टाइम। यूज कितनी बार किया? 4 टाइम। एक यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पर भी है। एक टाइम एज्यूम कर लिए ये मेथड नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं होता, तो ये सबको डिस्प्ले करना। यहाँ पे 4 लाइन, 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन यहाँ पे। टोटल कितनी लाइन होती? 60 लाइन था। प्रोग्राम की लेंथ हमने लेस कर दी। 60 लाइन की जगह पे हमने क्या कर दिया? एक सिंपल वर्ड यूज कर लिया, डिस्प्ले, और आप उसको अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अगेन मैं ये रूम नाम के अंदर, रूम डेमो के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ R1 डॉट लेंथ, R1 डॉट विड्थ। मिस डॉट से मेथड को भी बुला सकते हो, डिस्प्ले एरिया और सेट एट्रीब्यूट को पैरेलल, ये जो वेरिएबल हमने लिखा है ना, उसको भी आप कॉल कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने जैसे R1 है, तो R1 क्या है? रूम का मेंबर। इसके अंदर लेंथ है ना, तो लेंथ को यूज कर सकता है डायरेक्टली। तो डॉट के 2 यूज है, डॉट से मेथड को भी कॉल कर सकता है और ये वेरिएबल को भी कॉल कर सकता है। तो डॉट से कॉल करना मींस मैसेज करना, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बाद में क्लैरिफाई करवा दूंगा। R1 डॉट एरिया, देखो यहाँ पे R1 क्या है? रूम का मेंबर है, एरिया नाम की मेथड है, तो चेक करेगा, यस यहाँ पे मिल गई। तो एरिया के अंदर क्या लिखा है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे R1 के अंदर क्या था? 18 मल्टीप्लाई 12.5, 18.0। तो इसका आंसर क्या आएगा? चेक करो तो आप, जब ये मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो अभी कंप्यूटर के अंदर फिक्स एग्जैक्टली आंसर होगा ही होगा, नो अनदर ऑप्शन। तो ये सब आपको कंप्यूटर के अंदर, रूम के अंदर ऐसे एक बार फॉर्मूला आपको टाइप करना है, ओके, उसको क्लैरिफाई करना है। उसका आंसर आपको मिल जाएगा 225.0। सेम R2 लेंथ, तो लेंथ कितनी है? 14। विड्थ कितना है? 11। एरिया है ना, तो एरिया यहाँ पे कॉल करेगा और इसके अंदर चेक करेगा लेंथ कितनी है? 14 मल्टीप्लाई 11। एक्चुअली वो 14 नहीं है, 14.0, क्योंकि फ्रॉड है ना, 11.0। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। 154.0 दोनों की वैल्यू डिस्प्ले होगी। आप लोग ऐसे इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बना के करेंगे। अभी फ्यूचर में आपको जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो, तो ये लेंथ है, हमको ओनली फॉर फंक्शन को यूज कर लेना है। ओके, देखो एरिया नाम की मेथड मैंने कितनी बार डिजाइन की है? 1 टाइम यूज किया है, मिस क्रिएट 1 टाइम की, और यूज कितनी बार किया? 2, और वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। अगेन स्टूडेंट, आपको इन्फॉर्म कर दूं, प्लीज ये प्रोग्राम प्रॉपर वे में नोट डाउन करिएगा। पूरा फ्रेश प्रोग्राम मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, और रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। R1 नाम का ऑब्जेक्ट है, R2 दोनों लाइन सेम है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है। क्लास इन जावा, क्लास इन जावा के अंदर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास? टेम्पलेट फॉर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स लाइक R1 एंड R2। अभी समझ में आने लगा आपको? नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा प्रोग्राम मैं आपको अगेन वापस रिकॉल करके हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच होने वाला है। क्लास एम्बेडेड ऑल द फीचर्स ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हमने दो ऑब्जेक्ट को एक सेट बना दिया था। ओके, लाइक रूम 1, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम एक टेम्पलेट था, उसके अंदर टोटल 4 वेरिएबल और 3 मेथड थी, बट उसके अंदर कॉमन फीचर्स जो थी वो अनलिमिटेड कौन यूज कर रहा था? R1 एंड R2। जैसे डिस्प्ले को हमने 4 टाइम यूज किया, एरिया को 2 टाइम और सेट एट्रीब्यूट को 2 टाइम।
बट क्लास का जैसे स्ट्रक्चर है, क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास वर्ड लिखाना कंपलसरी है। हमने दो क्लास यहाँ पे डिजाइन किए थे, क्लासरूम और क्लासरूम डेमो। इसके लिए क्लास एक कीवर्ड है और उसके बाद क्लास का नेम, लाइक रूम। दूसरे का नाम क्या था? रूम डेमो। ओके, उसके अंदर वेरिएबल था। क्या हमने वेरिएबल डिफाइन किया था? लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडो, और एवरी वेरिएबल है वो ऑन डेटा टाइप्स। जैसे हमने लेंथ, विड्थ, हाइट को फ्लोट से डिक्लेयर किया था, नंबर ऑफ विंडोज को बाइट से, और टोटल मेथड थी, टोटल 3 मेथड थी, याद है आपको? सेट एट्रीब्यूट, उसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट थी कॉमा करके। सेकंड मेथड कौन सी थी? एरिया, इसमें रिटर्न वैल्यू लिखा था लेंथ एंड मल्टी विड्थ के साथ। एंड थर्ड मेथड क्या थे? डिस्प्ले, उसके अंदर हमने 4 लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज किया था। आई होप सो आगे वाला प्रोग्राम आपको माइंड में सेट ही होगा, उसके अंदर कोई पॉइंट या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिकॉल कर लीजिए। क्लास इन जावा, एवरी क्लास वी राइट इन जावा, ओके, बट ओएस जावा के प्रोग्राम के अंदर क्लास बनाना कंपलसरी है। उसके मेन 2 कंपोनेंट है, एक एट्रीब्यूट और सेकंड है बिहेवियर। एट्रीब्यूट आर डिफाइंड एज अ वेरिएबल इन क्लास। जैसे हमने एट्रीब्यूट क्या डिजाइन किया था? लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। तो बिहेवियर क्या है? जैसे R1 के अंदर जब हमने लेंथ फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, तो लेंथ क्या वैल्यू क्या थी R1 के लिए? याद है आपको? इसके मैंने बोला था आगे वाला जो प्रोग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना थ्योरी में, उसको प्रॉपर वे में माइंड में सेट करना पड़ेगा, और हो सकता है तो वन टाइम वो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके बाद ही मैं वीडियो के थ्रू आपको नेक्स्ट, जैसे R1 के अंदर 18 था, लेंथ विड्थ था 12.5 विद F, हाइट कितनी थी 10, और नंबर ऑफ विंडो कितना था 2। सेम R2 के अंदर कितना था? उसका बिहेवियर क्या था? 14 वो लेंथ थी, 11 वो विड्थ था, 10 क्या थी? हाइट और नंबर ऑफ विंडो। तो उसको बोला जाता है बिहेवियर। देखो आप थ्योरी डायरेक्टली समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, रेफरेंस बुक के अंदर भी नहीं। बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द मेथड। तो सेम मैंने आपको वही क्लैरिफाई किया, मेथड के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। मेथड आर यूज्ड टू एक्सेस द मॉडिफाई एट्रीब्यूट। तो यू नो वेरी वेल, एक्सेस मॉडिफायर मींस व्हाट? प्राइवेट, पब्लिक, पैकेज एंड प्रोटेक्टेड। रिकॉल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे हमने, कौन से ऑब्जेक्ट डिजाइन किए थे? याद है आपको? वेरी गुड, R1 एंड R2। ओके, उसके अंदर आपको वाई एमसीक्यू में पूछा ऑब्जेक्ट डिजाइन करने के टोटल स्टेप कितने हैं? 3। फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड में इंस्टेंशन एंड इनिशियलाइजेशन। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। इन जावा, क्लास इज अ टाइप, इज अ सिमिलर बिल्डिंग द डेटा टाइप, लाइक इंटीजर आ सकता है, बूलियन हो सकता है, क्लास का भी टाइप है। क्लास नेम कैन बी यूज द स्पेसिफाइड टाइप। क्लास का नेम का हम यूज करेंगे जब हम कंस्ट्रक्टर या फॉर्मल पैरामीटर का दूसरा नाम है सिग्नेचर और आर्ग्यूमेंट। नोट डाउन करिएगा प्लीज। कहीं टाइम में पैरामीटर वर्ड भी यूज करूंगा, सिग्नेचर भी यूज करूंगा और आर्ग्यूमेंट भी यूज करूंगा। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक का भी बोला ना, इसके कई सारे ऐसे निकनेम है जो ऑलरेडी जैसे जैसे हम जावा के अंदर आगे आगे प्रैक्टिकल करते जाएंगे, वहां पे नेम चेंज होते जाएगा। सबसे फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट क्या प्रोसीजर होगी? डिक्लेरेशन करना। डिक्लेरेशन के अंदर क्या किया जाता है? ओके, और उसके अंदर वेरिएबल का नेम रिफर किया जाता है। उसकी सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम होना चाहिए और वेरिएबल का नेम, लाइक क्लास नेम क्या था? रूम, और वेरिएबल का नाम R1। तो ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, R1 नाम का ऑब्जेक्ट हमने डिजाइन किया। अभी समझ में आ रहा है आपको? ऐसा हमने डिजाइन किया था, यस। ओके, उसके बाद जब हम यहाँ पे दूसरा आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना हो तो R रूम R2, बट रूम R2 करके आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं प्रोसेस में समझा देता हूँ, डायरेक्टली न्यू करके। ओके, और न्यू क्या है?
कीवर्ड। आप ध्यान रखना, क्लास का नाम कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, और लास्ट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट करना कंपलसरी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, ये सिंपल कंसेप्ट है। रूम क्लास का नाम है, R1 क्या है, वेरिएबल नेम हम जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम R1, कंपलसरी R1 लगाना ऐसे नहीं, ये तो सिमिलर है जिसे आपको मालूम पड़े रूम 1, जिसे पर्सन के अंदर P1 एंड P2 था, राइट, सेम। अभी यहाँ पे इंस्टेंशिएशन करना है। इंस्टेंशिएशन के इनसाइड आपको सबसे फर्स्ट क्लैरिफाई होना चाहिए न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज किया था मैंने, थ्योरी समझाया था प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, प्रोग्राम था प्रैक्टिकल का, पर थ्योरी क्लैरिफाई किया था। उसका मेन है ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस देना। जैसे आपको कॉलेज के अंदर मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ, स्कूल के अंदर इन्विटेशन दे रहा हूँ, आपका सीट कंफर्म है तो कंपलसरी आपकी स्पेस रिजर्व रखनी पड़ेगी। लाइक एग्जांपल, जीमेल में अकाउंट ओपन करते हो तो जीमेल वाले मींस गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री मेमोरी देता है, जिसमें आप अनलिमिटेड फोटोज, मेल वो सब स्टोर कर सकते हो। सेम यहाँ पे ऑपरेटर न्यू अलोकेट द मेमोरी लाइक ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेटर यूज। ओके, इसका यूज हम बाद में करेंगे, बट आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, ऑब्जेक्ट है ना, वो खुद की मेमोरी स्पेस अलोकेट करता है, राइट, कितने रूम जितनी। रेफरेंस इज एड्रेस। अबे आप लोग सर एड्रेस में शॉर्ट, यहाँ पे जब मेमोरी अलोकेट करते हो यू नो वेरी वेल। ओके, कोई सीडी या पेन ड्राइव आप ब्रेक करके देखो तो उसमें सॉन्ग या गेम या मूवी नहीं दिखता। जो भी आपका डेटा है जो स्क्रीन पे आपको रिप्रेजेंट करता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है, 010101, जो कंप्यूटर इजीली समझ लेता है, हमको समझ में नहीं आता, राइट। इसके लिए तो जावा, C++, पाइथन जैसी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, हमको मशीन के साथ बात करना है। इनफैक्ट द स्पेशल पोर्शन, जब मेमोरी के अंदर कोई स्पेशल पोर्शन होता है जिसको मेमोरी को क्या बोला जाता है, हीप है, मोस्ट टाइम भी हीप मेमोरी। ओके, जब ऑब्जेक्ट के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू आप यूज करते हो तो मेमोरी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। जैसे आपके मोबाइल है, स्मार्टफोन आप परचेस करते हो, 128 GB का स्मार्टफोन परचेस करोगे, उसके अंदर 28 GB तो रिजर्व होती है, उसको हीप मेमोरी टाइप की मेमोरी बोला जाता है। उसके अंदर आपके पर्सनल डेटा आप यूज नहीं कर सकते, 100 GB के अंदर आपको यूज करना तो कर सकते हो। When the object is created in additional to the allocated in memory special method, उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर। हम मेमोरी यूज करके नेक्स्ट सेशन के अंदर कंस्ट्रक्टर का भी बड़ा सा पॉइंट है, वो भी क्लैरिफाई करेंगे। तो हीप मेमोरी की डेफिनेशन माइंड में सेट करना। ओके, जैसे इंस्टेंशन के अंदर मैंने आपको पहले ही समझा दिया, R1 इक्वल टू न्यू रूम, बट R1 को मैंने डिक्लेयर किया होना चाहिए रूम R1 सेमीकोलन। ये दो लाइन को मुझको सिंगल लाइन में लिखना हो तो बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ समझा दिया है। ओके, डायरेक्टली जंप लगा देता हूँ, बट ये थ्योरी में स्किल क्लैरिफाई कराओ, जैसे आपको खुद की नोट्स बना के फ्यूचर में आपको रिवाइज करवाना हो, या पाइथन जैसी लैंग्वेज लर्न करना हो, या जावा अभी एग्जाम के अंदर वाइवा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो ये वर्बली पूछे जा सकता है। अदरवाइज मैंने प्रोग्राम तो ऑलरेडी क्लैरिफाई करवा ही चुका हूँ। और कंटिन्यूस ये वीडियो का लेंथ लास्ट एंड तक व्यू करना, उसका रीजन है बीच में से पार्टीशन होगा तो पूरा लिंक ब्रेक हो जाएगी। पैरेंथेसिस आर इंपॉर्टेंट। कहाँ पे पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है, क्लास के पीछे ये पैरेंथेसिस, डोंट लीव द एम्प्टी। उसको ऑफ करना है विदाउट आर्ग्यूमेंट, और जब विदाउट आर्ग्यूमेंट करते हो तो उसका एक नया नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है उसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन द एट्रीब्यूट, हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। इसके बाद द स्टेप क्रिएट द ऑब्जेक्ट कैन बी कंबाइन इनटू सिंगल स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे R1 रूम R1 पहले लिखा स्टेटमेंट 1 और बाद में उसको स्पेस दी। आपको ऐसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना हो, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोनों राइट मेथड है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको थोड़ा समझा दिया था। इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट मेमोरी स्पेस देते तो उसका बेनिफिट क्या है, ओके, उसका मेन बेनिफिट है मेमोरी इज क्लेम बैक टू रीयूज। एक बार मेमोरी देते हो तो उसका अनलिमिटेड टाइम रीयूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जावा एज ए गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्टर मींस व्हाट, जैसे आपके कहीं लैपटॉप या पीसी के अंदर टेम्पररी फाइल होती है, टेम्प फाइल बोल सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं, मैं टेम्प करके यहां पे लिखता हूं
ये टेम्परेरी फाइल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका कोई यूज नहीं है अभी के लिए, नहीं कीजिए, कोई लोड ले रहा है आप डिलीट कर सकते हो। मैं सिर्फ डिलीट कर देता हूँ, आपको वन टाइम पूछेगा पूरा का पूरा आप डिलीट कर सकते हो। ओके, गार्बेज कलेक्शन है 1.42 GB के समथिंग। तो ये मैंने रियल प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दिया। जो आपके लिए टेम्परेरी, जैसे यूट्यूब में वीडियो आप देख रहे हो तो आगे आगे प्रीव्यू चलता रहे, वाइट स्क्रीन चली जाएगी ना, ये मुझको मैन्युअली करना काम पर, मैंने मैन्युअली इरेज किया, राइट है। बट ऐसी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अभी ये डिलीट ही हो रहा है, अभी तो कलेक्ट कर रहे हैं वो सब, इसके बाद वन बाय वन रिमूव। और यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल थी जब मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, अभी कोई काम की नहीं है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। तो ये अपना प्रोसेस काम करता रहेगा। तो मैंने रियल एग्जांपल भी आपके सामने दिया। जावा है ना, गार्बेज कलेक्शन करेक्ट करता है और उसको उसमें ओवरराइट करता है। मेमोरी को क्या करेगा, ओवरराइट। ये हमारे पास लैपटॉप या पीसी या मोबाइल के अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है, जैसे 4 GB रैम है। ओके, यहाँ पे हार्ड ड्राइव की बात करूँ, मैं रैम की बात करूँ, 4 GB की स्पेस है, 4 GB के अंदर सब प्रोग्राम आप स्टोर करते ही जाओगे, तो कंपल्सरी एक को रिमूव करना पड़ता है। We do not need to, देखो मैंने जैसे we don't need to exploit the free on the memory, जैसे मैंने मैन्युअली फ्री किया, जावा के प्रोग्राम के अंदर आपको फ्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए तो हमने एक r1.display r2.display किया ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो चुकी थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशन। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशन क्रिएट द अलोकेटिंग मेमोरी स्टोर द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं तब उसकी आंसर होता है 0.0, पर बाद में हमने सेट एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी वैल्यू 18 की, बाद में उसको डिस्प्ले करते हैं, वापस सेट एट्रीब्यूट में वापस उसकी वैल्यू क्या कर दी, 14। नेक्स्ट सेशन के इसके अंदर प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो और भी समझ में आ जाएगा आपको, पर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसकी थ्योरी पहले क्लैरिफाई करना कंपल्सरी। तो ये मेमोरी स्पेस क्यों देते हैं हम, रीयूज करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करवाता हूँ। क्लास इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट मींस व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, R1 एंड R2, राइट है, और दोनों किसके मेंबर थे, रूम के। याद आ रहा है ऐसा कुछ? और न्यू कीवर्ड से दोनों को मैंने स्पेस दिया था। ओके, इसको भी स्पेस दिया था और इसको भी स्पेस दिया था। और यहाँ पे देखो R1 के अंदर लेंथ एक ही था, दोनों में कॉमन लेंथ था, बट पहले वैल्यू क्या थी, 18.0 मैंने डाली, बाद में इसको इरेज करके रूम 2 की वापस यहाँ पे डाली। ये तो मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ, 14 हुई। ओवरराइट क्या बोला जाता है, ओवरराइट। जैसे एग्जांपल दो, पेन ड्राइव है, तो मैंने ओवरराइट का मीनिंग यहाँ पे क्लैरिफाई करो। इसके लिए इंस्टेंशन न्यू से ये काम करते हैं। पेन ड्राइव पहले पूरी 16 GB की फुल करते हो, मूवी कॉपी पेस्ट किया, यूज किया, डिलीट कर दिया, वापस 16 GB के आप इमेजेस डालते हो। जैसे यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये डेटा यूज किया, उसको इरेज किया, वापस इसके अंदर यूज किया, तो इसको बोला जाता है गार्बेज कलेक्टर। और फिर भी आपके लिए रिजर्व स्पेस कितनी है, लेंथ की साइज की थी, फ्लॉट 4 बाइट, विथ 4 बाइट, 4 बाइट और 1 बाइट। इसके लिए देखो यहाँ पे जितने भी फ्लॉट था ना वो पॉइंटिंग वैल्यू में आ गया। मैंने जब यूज किया था तो 18, 12.5, 10 था, पर जब डिस्प्ले होता है तो ऐसा होता है। इंस्टेंस इट इज क्रिएट द रिप्रेजेंटेशन। ओके, द डिफाइन इज ऑब्जेक्ट बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, पॉइंटिंग वैल्यू डाली है, फ्लॉट है तो 18.0 होगा। दिस मेथड कैन बी इन्वोक यूजिंग द ऑब्जेक्ट एक्सेस और मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल। हम इसका यूज करेंगे, जैसे हम R1 डॉट डिस्प्ले कर देते हैं, तो R1 की जो भी वैल्यू होगी, जब डिस्प्ले के अंदर जो जो पॉइंट लिखा है, लेंथ विद हाइट और नंबर ऑफ विंडो, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सच मेथड आर ऑल्सो नोन एज अ इंस्टेंस मेथड। अभी आप लोग इसे ये इंस्टेंस मेथड क्या, मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई किया था। ओके, इंस्टेंस मेथड आएगी और क्लास मेथड आएगी। इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल आएगी, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर यही पार्ट के अंदर हमको सब क्लैरिफाई करना है। लास्ट स्टेप है क्रिएट ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी हमने पहले रूम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले हमने क्या किया, रूम R1 नाम का ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, R1 को स्पेस दी, R1 इक्वल टू न्यू ओके स्पेस रूम, और मैंने आपको बोला था पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे क्या करना है, एम्प्टी रखना है, तो उसको बोला जाता है नो आर्गुमेंट विद कंस्ट्रक्टर। ये आपका स्टेप नंबर 1, क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसको स्पेस दी, इनिशियलाइज विद द न्यू कीवर्ड। मैं आपको जो थ्योरी समझा रहा था वही समझा रहा था, और ऑलरेडी प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म, इस प्रैक्टिकल कंप्लीट कर चुका है। इसका पूरा प्रैक्टिकल जो मैंने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे समझाया था, वही प्रोग्राम मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर साइंटेक के अंदर प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना कंपलसरी है विद प्रैक्टिकल, इससे और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। आई नो वेरी वेल, स्टार्टिंग वीडियो में देख के आपको ये सब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपके ओओपी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ओके एब्स्ट्रैक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जावा का बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, डिसीजन स्ट्रक्चर, लूप, ये सब क्लैरिफाई नहीं होगा, तब तक ये वीडियो के अंदर नहीं समझ में आएगा। हो सकता है तो सेकंड टाइम वीडियो देखिए, उसकी नोट्स प्रॉपर क्लैरिफाई करना, इसके बाद ही समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो हमने डिजाइन किया है, जो स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है, उसके अंदर हम वैल्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं यूजिंग फॉर पैरामीटर। जैसे मैंने जब यूज करता हूँ, जैसे R1 डॉट डिस्प्ले, तो हमने यूज किया था ऐसा कुछ, मैंने आपको इसका आंसर नहीं समझाया, पर डिस्प्ले करके हमने बोला, कॉल किया था, याद है हमको। इसके मैंने बोला था प्रोग्राम को एक बार नोट लिखे, तो R1 है वो क्या था, रूम का ऑब्जेक्ट, ओके रूम क्या था, वो क्लास था, डॉट नाम के ऑपरेटर से हम उसको बुला सकते हैं। डिस्प्ले क्या थी, मेथड थी। R1 से हमने क्या किसको और बुलाया था, सेट एट्रीब्यूट को बुलाया था। सेट एट्रीब्यूट के अंदर ए क्या है, कैपिटल है, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना आप, और उसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट थी, लाइक लेंथ, width, height and number of window, और थर्ड को मैंने बुलाया था R1 डॉट, मैं वेरिएबल की भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक लेंथ को बुला सकता हूँ, मैं R1 डॉट width को भी बुला सकता हूँ, नंबर ऑफ विंडो को भी बुला सकता हूँ, और लास्ट में हमने थर्ड मेथड R1 डॉट एरिया को भी कॉल किया। ओके ये प्रोग्राम था ना, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है जितना, इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट सैलरी IT पर्सन लेते हैं। जिसका जावा का फंडामेंटल और ये वीडियो समझ में आने लगेगा, आपको समझ लेना आप IT फील्ड के अंदर एंट्री ले चुके हो। ये समझने के लिए आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, राइट है। इसके बाद ये क्लास की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, मैसेज, 4P, राइट, जो ऑलरेडी OP के पार्ट के अंदर मैंने समझा दिया था। यहाँ पे जो भी आगे वाला कंसेप्ट था, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सब कुछ कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद ये पार्ट के अंदर ये थ्योरी के साथ साथ मेजॉरिटी में किसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल के ऊपर। ओके मैं ट्राई करूंगा उसकी थ्योरी समझ में, पर मे बी ये सब का मेन प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जिसको प्रैक्टिकल समझ में आएगा उसको थ्योरी कंसेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए ना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।